इंदौर के प्रशासनिक संकुल में 1 सितंबर से बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति अनिवार्य की गई थी और 1 सितंबर को रविवार होने की वजह से सोमवार से ये व्यवस्था लागू की गई। आपको बता दें कि पहले दिन मशीन में तकनीकी दिक्कत और कम मशीनों के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को उपस्थिति दर्ज करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कौशालय के द्वारा मशीनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को कर्मचारी और अधिकारियों को समझाया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। इस निर्देश के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासनिक संकुल के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर से बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य कर दी थी। 1 सितंबर को रविवार होने से सोमवार से ये व्यवस्था प्रारंभ की गई। पहले दिन तकनीकी दिक्कत व मशीनों की संख्या कम होने के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने में कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले कुछ मिनट तक तो मशीन ही काम नहीं कर रही थी। फिर जब मशीन प्रारंभ हुई तब कर्मचारियों की भीड़ लग गई। फिलहाल 6 बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। जिला कोषालय अधिकारी मोनिका कटारे के अनुसार 15 बायोमेट्रिक मशीन लगानी है। गुजरात में बाढ़ के हालात के कारण मशीनों की सप्लाई नहीं हुई है और जल्द ही मशीन लगा दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को पंचिंग में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, मशीनें अभी हाल फिलहाल तो हमने 6 मशीन्स लगाई हैं और चूँकि हमारा प्लान जो है वो 15 मशीन्स का है। अधिकारी कर्मचारियों की संख्या को लेकर 15 मशीन लगाने की व्यवस्था रखी गई थी, बट चूँकि अहमदाबाद में थोड़ा सा सप्लाई चूँकि वहाँ से आना है और बाढ़ जैसी हालत हो रही थी, तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा एक डिले हुआ है। इसलिए हमने अभी टेम्प्रेरी व्यवस्था 6 मशीन्स की है, जिसमें से 5 मशीन इस कैंपस में है, कलेक्टेड कैंपस में, और एक सैटेलाइट बिल्डिंग में की है। अभी शुरुआत में थोड़ी सी समस्या कुछ बायोमेट्रिक को लेकर भी हो सकती है। कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स हो सकता है मिसमैच हो, फेड हो जाते हैं टाइम टाइम पे। कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशंस नहीं हो पाए हैं क्योंकि किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुछ डिफरेंस आ रहा है या किसी के नाम में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो शुरुआती तौर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो हमने एक्सपेक्ट की थी। धीरे धीरे हम इसको और सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। बायोमेट्रिक से पंचिंग के लिए फील्ड के अधिकारियों को थोड़ी राहत है, लेकिन उन्हें भी अपने कार्यालय प्रमुख को अवगत कराकर ही फील्ड पर जाना होगा। शुरुआती दौर में पंचिंग में आ रही परेशानी के कारण कोषालय विभाग वेतन कटौती नहीं करेगा। देखिए, मशीन जो है वो लगभग 25 से 30 सेकंड मैक्सिमम लेती है एक पंचिंग करने में, और सुबह जैसे 10 बजे का टाइमिंग है तो वो पीक टाइम रहेगा। हमें उसमें ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो पंचिंग कम से कम 10 या 10:05 तक हो जाए उनकी। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फ्लोर वाइज रखेंगे या फिर जहाँ से एंट्री पॉइंट्स जो हैं ज़्यादा, उन पे ज़्यादा मशीन्स लगाएंगे। सैलरी इसी से तय होनी है। जी। तो शुरुआती दौर में अगर जो परेशानी आ रही है उससे हम कई बार पंचिंग नहीं हो पाएगी, तो उसमें रिलैक्स रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। कार्यालय प्रमुख इसमें मतलब विवेक अधिकार रखेंगे, और चूँकि शुरुआती दौर है तो टेक्निकल इश्यूज़ भी आएंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज़ भी आएंगे, इसलिए इस बात को कंसिडर रखा जाएगा। और जो कर्मचारी जहाँ पदस्थ है, ये उनके कार्यालय प्रमुख पर डिपेंड करेगा कि यदि कोई फिजिकली आ रहा है, जैसे आज भी कई सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ आए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ कंसिडर की जाएगी। श्रीमती मोनिका कटारे। राज्य शासन और कलेक्टर के निर्देश के बाद भी कई कर्मचारी ऐसे थे जो 1 से 2 घंटे देरी से कार्यालय पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।